हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अच्छा था, बहुत बढ़िया था। आज जो सबक सिखाया है अनुपमा ने उन बेटा और बहू को जिनको ये सबक सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और उनके जरिए उन सबको जो अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हैं उनका अनादर करते हैं। तो बहुत बढ़िया। और आज अनुज और अनुपमा का सीन भी बहुत प्यारा था, बहुत क्यूट लग रहा था अनुज जब अनुपमा की केयर कर रहा था। तो बहुत ही बढ़िया एपिसोड गया है और बढ़िया रिव्यू आपके आए हैं, तो रिव्यू सुनते हैं। और पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सुनाने से पहले मैं सिर्फ मनीषा जी तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि मनीषा जी, आप अपनी जो हालत है उसका हमें जरूर बताइए कि कैसी हैं आप, क्योंकि लास्ट आपने कहा था कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और तब से आपका ना तो कोई वीडियो आया है, ना कोई ऑडियो आया है, ना ही आपने रिप्लाई किया है। तो प्लीज रिप्लाई करके बताइएगा कि आप ठीक ठाक है। बाकी हम सब लोग आपकी गुड हेल्थ के लिए प्रे कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। आज अनुज का अनु कहना और इंदिरा जी को उठाकर अंदर ले जाना बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब अनुज धीरे धीरे अपनी अनु की तरफ बढ़ रहा है, उसकी केयर कर रहा है, कैसे उसे दूध पीने के लिए कहता है और ख़ुद भी उसे पिलाता है। आज जब सागर का आकर अनुपमा को बुलाना, तब कहीं ना कहीं अनुज कुछ बेचैन सा होने लगा, जैसे वो अब अनु को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता, अपने पास ही रखना चाहता हो, जो कि मुझे लगा। बट अब लगता है कि अनुज अनुपमा के साथ और अपनी आद्या के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहता है, जो कि बहुत अच्छा होगा। आज वो डिम्पी ने तो सारी हदें पार कर दी। तीसरी शादी के बाद भी इसका यही हाल है, पति की कोई कदर नहीं, जो प्यार करता है उसकी कदर नहीं करती। इतनी सेल्फिश हो गई है, क्या ही कहा जाए। आज कैसे इसने कहा कि परी ईशानी तुम्हारे अपने हैं बट माही नहीं। जिसका वाह क्या बात है डिम्पी। जिस काव्या ने हमेशा उसका साथ दिया, उसके साथ खड़ी रही, आज उसकी बेटी के साथ ऐसा सलूक। इस डिम्पी ने कभी भी अनुपमा का एहसान नहीं माना, तो वो काव्या का क्या ही मानेगी। इसे बस अपने आप से मतलब है। किस तरह आज इसकी ज़ुबान चल रही थी, कितनी आसानी से इसने टीटू को चले जाने को कह दिया, जिसने इसके लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया। जब डिम्पी कोई खुशियाँ डिज़र्व नहीं करती, पछताएगी एक ना एक दिन। जो किसी के साथ इतना गलत करता है वो कभी खुश नहीं रह पाता। उधर आज अंश को देखकर यकीन नहीं हुआ कि ये समर का बेटा है। बिल्कुल वनराज जैसा बनता जा रहा है। अब भी वक्त है सुधारने का, वरना ये हाथ से निकल जाएगा। जिस तरह ये आज बिहेव कर रहा था, आज इंदिरा जी की हालत देखकर बहुत बुरा लगा, दुख भी लगा। आज इंदिरा जी का बेटा कैसे इंजॉय कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। जब अनुपमा का थप्पड़ पड़ा तो कैसे उसके गाल लाल हो गए। उस पर बढ़िया तब लगा जब उसकी बहू के गाल पर भी अनुपमा का थप्पड़ पड़ा। इतना गिर जाते हैं बच्चे, जो पैसों के लिए माँ बाप को ऐसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें मारते हैं। हाथ नहीं कांपते ऐसा काम करने से। बट उसका पोता देखो कितना अच्छा है, जो अपनी दादी का दर्द समझता है, दुख समझता है। कैसे वो भी कैंची लेकर आया। कहते हैं बच्चों के सामने जो करोगे वो बच्चे वही सीखते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा करते हो तो बच्चे भी वही सीखते हैं, जो कि बिल्कुल सच है। पुलिस के आने पर कैसे ड्रामा करने लगे दोनों, और अनुपमा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। बट इनको माफ़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अनुपमा इनको बेशक इंदिरा जी के पास लेकर गई, इंदिरा जी भी इन्हें माफ़ ना ही करे तो अच्छा है। इनको इनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि बाद में फिर से ये वही गलती कर सकते हैं, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। दुख तो बहुत हुआ इंदिरा जी के साथ जो भी हुआ, और उनके साथ इन बच्चों ने जो भी किया। आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कुसुम आपके रिव्यू के लिए। और बहुत सही कहा आपने कि कुछ डिजर्व नहीं करती है डिम्पी। और माही के लिए जो बोला वो सच में बुरा लगा कि ये कैसे और किस भाषा से डिम्पी जो है बात कर रही थी। सच में बहुत ही गंदे तरीके से डिम्पी सामने आई है। बहुत सही रिव्यू आपका कुसुम जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे ख्याति जी का रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते।
और कल का रिव्यू। हेकड़ी में वनराज घर बैठा बड़ी भूल, खुद ही कर दिया सागर मीनू का रास्ता साफ। और दूसरा, डिम्पी के सर से पैसे का भूत अब खुद उतारेगा वनराज, देगा टीटू का साथ। ये दोनों रिव्यू बहुत अच्छे थे। और आज का, अनु इंदिरा जी को आशा भवन ले आई। अनुज ने कहा, अनु सब लोगों ने देखा, बाला काका, बापूजी, सागर, नंदिता, सबने पूछा इंदिरा जी ऐसी हालत में, तो अनु ने कहा कि वो मुझे कचरे के ढेर के पास मिली। अनुज ने आशा को, नंदिता को हाथ हाथ में दिया और आशा जी को उठाकर अंदर ले गया। सागर ने भी मदद की, डॉक्टर को भी बुलाया। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बड़े होके शैतान से भी भयानक हो जाते हैं। इंदिरा जी मुझे कचरे के ढेर के पास मिली। हम सब इंदिरा जी का इंतज़ार कर रहे थे और इंदिरा जी किस हालत में मिली। डिम्पी का दिमाग हैंग हो गया है। डिम्पी माँ कहलाने के लायक नहीं है। सही कहा टीटू ने कि पापा की ओवर इन्वॉल्वमेंट और तुम्हारी अंडर इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है। डिम्पी शुरू से ही सेल्फिश, एरोगेंट रही है। बहुत अच्छा टीटू, डिम्पी के साथ तेज ही रहो। अब तो मुझे लगता है कि समर और टीटू ही बेवकूफ़ है जो ऐसी लड़की से शादी करते हैं। उसका फर्स्ट पति तो कितना सुकून से रह रहा होगा, जब उसका असली फेस दिखता होगा उसे। डिस्कस्टिंग। डिम्पी तीसरी शादी है, फिर भी हस्बैंड की कोई वैल्यू नहीं है। सच में कितनी घटिया लड़की है, जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो किसी की क्या होगी, कितनों की ज़िंदगी बर्बाद करेगी। अच्छा किया निर्मित भाग गया इसको छोड़ के। ऐसी लड़कियों के साथ साथ देने वाला ही बेवकूफ़ है। ठीक ही बोल रहा है वनराज ने। नौकरानी बना के रखा था तो बेचारी देख देख के शादी कर ली, बिना ये जाने कि कैसी है। भुक तो अब उसे वैसी लाइफ चाहिए। जब भी कोई इसका साथ देता है, इसको खुशियाँ देता है, उसकी लाइफ हील हील बना देती है। वाह क्या लड़की है। इसको भगवान इसीलिए दुखी रखते हैं, क्योंकि खुशी को तो खुद ही लात मार के भगा देती है। सच में ये वनराज की बेटी लगती है। टीटू पागल है। डिम्पी की हिस्ट्री देख लेता तो प्यार ही नहीं करता। ये लड़की किसी की नहीं हो सकती। जिस काव्या ने इसका इतना साथ दिया, उसकी ही बेटी के लिए वो ये बोल रही है कि माही के साथ कुछ भी करो चलेगा, लेकिन परी ईशानी की आपकी कज़न है। कहने का क्या मतलब है डिम्पी? माही सौतेली है? इतना कमीनापन है तुझ में? वहाँ खड़े दो महाकमीने भी तुम्हारी ये बात सुनकर हैरान है। उन्होंने तो भी माही के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया कभी। अब तो टीटू को बड़ा फैसला लेना ही होगा। अच्छा है टीटू, इस नालायक लड़की से डाइवोर्स ले ले और अपनी माँ के साथ सुकून से दूसरी शादी करके रहे, खुशी खुशी अपनी लाइफ एंजॉय करे। वाह किंजल, सही जवाब। माही भी इस घर की बेटी है। अंश एंजॉय आर्ग्यूमेंट ऑफ डिम्पी किंजल। अंश टू मच स्पॉइल। अंश तो तोशु पाखी से भी 2 कदम आगे है। ये कहीं से भी समर का बेटा नहीं लगता। इस घर में हार्टलीस लोग रहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट है तो टीटू घर छोड़कर जाएगा। इस डिम्पी को छोड़ के चले जाओ। बहुत घमंड है इसको पैसे का। उतर गया सारा नशा। शाह की बेटिया से प्यार करके यही मिलता है, यही हाल होगा, क्योंकि सास कभी भी अच्छे से अच्छा बिहेव नहीं करते। अनु जीता जागता सबूत है। सास घटिया है और हमेशा ही घटिया रहेंगे। अनुज आज भी सबकी मदद करने को रेडी रहता है। डिम्पी डिजर्व टू बी सास मेड। टीटू इसलिए कहा था कि इस कमीनी से शादी मत करो। फितरत, डिम्पी की फितरत है कमीनापन। बेचारा टीटू। 5 साल तक काव्या ने डिम्पी के आंसू पोंछे, उसका इतना साथ दिया, उसके सुख दुख में उसका साथ दिया, उसकी इतनी केयर की, और आज उसकी बेटी के लिए ये सब बोलकर उसने अपनी असली औकात दिखा दी। अंश को तो कोई संस्कार दिए ही नहीं। अंश भी दूसरा वनराजी बनेगा, दूसरा समर नहीं। अनुज का अनु से दूध देना अच्छा लगा, उसकी केयर करना अच्छा लगा। इस डिम्पी ने अनुज अनुपमा के एहसान याद नहीं रखा। उसके लिए
अनु ने इतना कुछ किया वो भी याद नहीं रखा तो काव्या का एहसान क्या याद रखेगी। काव्या ने उसकी प्रेगनेंसी में भी मदद की क्योंकि तब तो अनुपमा भी नहीं थी, तो डिम्पी डिम्पी का साथ तो काव्या ने ही दिया है। डिम्पी सच में सबसे बड़ी एहसान फरामोश है। अनुज अनु को छोड़कर गया था तब इस डिम्पी ने अनुपमा पर भी इल्ज़ाम लगाया था। तब तो वो अनुपमा के घर में ही रहती थी कि मम्मी ने ठीक नहीं किया अनुज जी को छोड़कर और छोटी को जाने दिया। अनुज का भी था, घर अनुज का भी था, लेकिन लीगली अनुज ने अनु के नाम पर घर प्रॉपर्टी सब कुछ कर दिया था, तो इनका भी एहसान नहीं माना। वो काव्या का क्या एहसान मानेगी। इससे भी अपने कर्मा रिटर्न मिलेंगे। वनराज को डिम्पी के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अंश झगड़ा एंजॉय कर रहा है, हंस रहा है और कहता है कि मैं पॉपकॉर्न लेके आता हूँ। वाह क्या बना दिया अंश को। वाह वनराज का लायक बेटा। वनराज शाह अंश को दूसरा तोशु बना चुका है। अंश को वेल डन वनराज शाह, शाबाश तोशु। वनराज अब आएगा मज़ा। वाह तोशु महाराज का काम धंधा नहीं करना है लेकिन बाप के पैसों पे ऐश करना है। बाप मेहनत करके घर चला रहा है और ये लायक बेटे को हराम की खानी है। निकम्मा नंबर 1 है। अनुपमा के हाथ की चप्पल इसके गाल पर भी लगनी चाहिए थी। वाह क्या निशाना मारा है अनुपमा ने। वाह क्या जोरदार थप्पड़ मारा है। गाल पकड़ कर रह गया इंदिरा जी का बेटा। अनु ने इंदिरा जी की बहू का भी गाल लाल किया। वाह मज़ा आ गया। वेल डन अनुपमा, वेल डन। इंदिरा जी के बेटे और बहू की खातिरदारी अच्छी की, मज़ा आ गया। अब वनराज का नंबर भी लगने दो, साथ में बरखा का भी गाल लाल करो। इसी तरह होना चाहिए तो खुशी डबल हो जाएगी। इंदिरा जी के बाद अब वनराज शाह की बारी है। वाह 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 क्या बात है। यही तो कल बोला था कि इसको भी पढ़ना चाहिए। खींच के लो पड़ गया। आज मेकर्स ने हमारी बात मान रहे हैं। मज़ा आ गया। जैसा बिहेव करोगे वैसा ही पाओगे। इंदिरा जी के पोते ने अनुपमा को खैंची ला कर दी और कहा मम्मी पापा ने दादी के साथ बेड बिहेव किया। दादी बहुत सैड थी। आज अनु ने एक बात बहुत बढ़िया कही, बहुत हुआ सम्मान, अब होगा भुगतान। मैंने कल ही कहा था कि पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। अनु पुलिस लेकर आ गई। पुलिस को देखकर दोनों ने नाटक शुरू कर दिया, लेकिन अनु नहीं पिघली, उल्टा इंदिरा जी के पास ले गई उनका स्टेटमेंट लेने के लिए। आशा भवन में बहू बेटे को भी साथ ले गई। अनुज भी इंदिरा जी को दवाई दे रहा था। इंदिरा जी मना कर रही थी। तभी उनके पोते ने कहा दादी दवा नहीं खाएंगी तो आप ठीक कैसे होंगी। घर में जो बच्चे देखते हैं वो भी बाद में आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे अंश कर रहा है। इंदिरा जी का पोता बहुत समझदार है और बहुत स्मार्ट है। ऐसे ही हंटर वाली अनुपमा चाहिए, रोने धोने वाली नहीं। यही रौद्र रूप वाली अनुपमा आगे मेघा को दिखाएगी। अनुज से बहुत प्यार करता है लेकिन आद्या उसकी कमजोरी है। लेकिन अब अनुज धीरे धीरे अनु की तरफ झुक रहा है। अनुज अब अनु की केयर करीब आ रहा है। अब तो दोनों साथ मिलकर सबकी बैंड बजानी चाहिए। डिम्पी ने समर की वैल्यू कब की तो टीटू की वैल्यू करेगी। समर के साथ भी ऐसा ही बिहेव करती थी, बाद में सुधरी जब वो माँ बनने वाली थी। जब पहली बार अनुज को चक्कर आए थे, जब वो ऑफिस में गई थी, पहला दिन था अनु का, तब अनु इसी तरह ऑफिस में अनुज के लिए चॉकलेट मिल्क शेक लाती है और 1 से 10 तक काउंट करती है। बाद में जब नवरात्रि के दूसरे दिन अनु ऑफिस जाती है और काव्या ऑफिस के पहले ही दिन अनुज के ऑफिस में तमाशा करती है और अनु टेंशन में थी, तब अनुज भी चॉकलेट मिल्क शेक लेकर आता है और वो 10 से 1 तक काउंट करता है। वो सीन याद आ गया। मान मूवमेंट थोड़ा सा भी दिखाते हैं तो भी दिल खुश हो जाता है। अनुज जब इंदिरा जी के बारे बेटे बहू से बात कर रही थी और वो दोनों बदतमीजी कर रहे थे, तब अनु का दोनों हाथों की चूड़ी ऊपर करना, वो एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कि वो
फिर से दोनों को गाल लाल करेगी। दोनों डर गए थे। बा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बा को अब देखने का मन नहीं करता। आज अनु का गुस्सा लव इट जान ले गया। और पहला रिव्यू। महाकमीने भी हुए हैरान डिम्पी की इस बात पे। टीटू के इस बड़े फैसले पे। वनराज का फैसला। टीटू बड़ी गलती कर दी भाई। तूने इस चुड़ैल से शादी कर ली। कितना पैसा था टीटू के पास, स्टेटस था, अब देखो क्या बन गया। इस शो में शादी करना मतलब बर्बाद होना। डिम्पी डिजर्व थर्ड डाइवोर्स। कपाड़िया जी अपनी अनु को अकेले किचन में कैसे देख सकते हैं? अनुज अब ठीक हो रहे हैं तो वो अनु को किचन में अकेले काम कैसे करने दे सकता है? वो भी साथ में काम करेंगे। हर बार यही तो कहते थे अनु से कि मैं तुम्हें किचन में अकेले काम नहीं करने दूंगा, मैं भी साथ में काम करूंगा। वो प्रॉमिस आज निभाया। बहुत दिनों बाद किचन सीन देखने को मिला। मान इज द बेस्ट। टीटू क्यों इसको झेल रहा है? समर की लाइफ स्पॉइल की, अब टीटू की। शाह के चक्कर में जो पड़ेगा वो डेफिनेटली बर्बाद हो जाएगा। सब सेल्फिश है। लाइक बाकी तोशु, बा, वनराज एंड डिम्पी। गोल्ड डिगर डिम्पी लालची घटिया नौकरानी ही ठीक थी और नौकरानी बनने के लायक ही है। आज पूरे एपिसोड का बेस्ट सीन था अनु का इंदिरा जी की बहू और बेटे को सबक सिखाना। वेल डन अनुपमा, क्या बात है, पुलिस भी लेकर आ गई। वेल डन। और मेरे सभी बहनों को जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। अंजू जी और नवीन सर, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। कल देखते हैं क्या दिखाते हैं। धमाकेदार एपिसोड तो है ही। ब्रेकअप में तो रक्षाबंधन वाला ही दिखाया है। देखते हैं आगे। बाय गाइस। बहुत करेक्ट कहा ख्याति जी कि डिम्पी का पहला पति जरूर खुश हो रहा होगा, कहीं पे अपनी फैमिली सेट करके बैठा होगा, वो डिम्पी से बच गया। और डिम्पी तो बात सही है आपकी कि माँ कहलाने के लायक नहीं है। जिस माँ करके वो दुआई दे रही थी कि मुझे अंश के लिए ये करना है, मुझे अंश के लिए वो करना है, आज उसने बता दिया कि पैसा आते ही कौन माँ और कौन बेटा। कैसा भी जाए बेटा, कैसा बिगड़े, उसको कोई परवाह नहीं है। बहुत सही रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। हम आज तो दो जनों ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, जिसमें से एक तो डिम्पी है और दूसरा तोशु है। जिसने आज डिम्पी ने जिस तरह से टीटू से बात की है वो तो खैर हमें देख के बहुत ही बुरा लगा। और उधर अंश की बदतमीज़ी तो हम देख ही रहे हैं कि वो उसने उसकी परी की नोटबुक फाड़ दी और ईशानी की डॉल तोड़ दी। और जब वो किंजल उसको टोकती है डिम्पी को, तो सॉरी अंश को टोकती है, तो डिम्पी कहती है कि तो माही से भी बदतमीज़ी कर रहा है। तो वो डिम्पी कहती है कि माही से तुम जो चाहे करो, और लेकिन परी तो तुम्हारी कज़न है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज तो अंश ने उसमें डिम्पी को भी बोला कि मैं पॉपकॉर्न लाता हूँ। अब दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया, तो आज तो खूब एंटरटेन होगा। डिम्पी को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि अंश कितना बिगड़ चुका है। आखिर इसने भाई आज तो उसने कह दिया टीटू से कि जो है अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो चले जाओ। टीटू तो अब घर छोड़ के चला ही गया है। आज जब इंदिरा जी उधर, उससे पहले वो देखा हमने कि अनुपमा जो है रसोई में कुछ काम कर रही है, कुछ कूट रही है। तो अनुज उसके लिए शायद हल्दी वाला दूध लेकर आया है और उसे कहता है कि तुम पियो, और ज़बरदस्ती उसको पिलाने की कोशिश करता है। आज जो है अनुज का अनु की केयर करते हुए देखकर हमें भी अच्छा लगा। उधर खैर इंदिरा जी उसको बताती हैं, सबको बताती हैं कि जो है वो कि उसको उनके साथ क्या हुआ। उससे पहले जो है जब ये इंदिरा जी को लेकर आती है तो सब लोग नाक भौं सिकोड़ रहे हैं, नाक पे ले गए। एक अनुज ही था जिसने इंदिरा जी को बिना किसी उसके हिचकिचाहट के उनको गोद में उठाया और उनको अंदर लेकर आए। और वो खैर ये सब हमने देखा। आज उधर जब
और आपका आज मैंने एक सुबह का वीडियो भी देखा जो आपने डिम्पी पर बनाया था। उसमें आपने कहा था कि काव्या ने डिम्पी पर बहुत एहसान किए हैं, वो सारे एहसान भूल गई है। तो अंजू जी, मेरा कहना ये है कि जब जिसने अनुपमा का एहसान याद नहीं रखा कि अनुपमा ने उसे कहाँ से उठाया था, उसके साथ उसने मतलब डिम्पी के साथ अनुपमा ने कैसा व्यवहार किया, कैसे उसको रखा, अपने घर पे रखा। वरना आजकल के ज़माने में तो कोई किसी का साथ नहीं देता जिस तरह से। लेकिन जब वो डिम्पी अनुपमा का सारे एहसान भूल गई तो काव्या क्या चीज़ है? काव्या के एहसान उसे तो सिर्फ वनराज शाह के पैसे दिख रहे हैं। आज एक कुल्हाड़ी तो उसने अपने पैर पे मार ही ली है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि जिस दिन वनराज के शाह के पास पैसे नहीं बचेंगे तब ये डिम्पी कहाँ जाएगी। और जिस तरह से आज उसने टीटू से बात की है, तो क्या टीटू ये सब बातें भूल जाएगा? आज टीटू का दुख देखकर हमें बुरा तो लगा। खैर, उधर तोशू तो अपनी हरकतों पे उतर आया है। अपने किसी दोस्त से उसने पैसे ले लिए हैं और वो उसने ऐसे नहीं तो मैं वैसे तुमसे पैसे निकलवा लूँगा। अब जिस दिन ये तोशू की सारी हकीकत वनराज के सामने आएगी तो ये तोशू और मना कर दिया उसने पैसे देने से, तभी ये क्या करेगा? आज तो हद्दी हो गई। खैर, अनुपमा उसके बाद वो इंदिरा जी से उसका उनके बेटे का पता लेके उनके घर पहुंचती है और वो लोग सब पार्टी कर रहे हैं। आज जो निशाना उसने मारा है, लगाया है और उनके हाथ से जो गिलास विलास गिरे हैं वो बिल्कुल सही था। और आज जो उसने कहा है, उसने कहा है कि जो है इस तरह से नहीं करना चाहिए, और जो थप्पड़ उसने इंदिरा जी के बेटे के गाल पर लगाया, वास्तव में वो तो काबिल तारीफ़ था। और हमने देखा उधर जो है क्या कहते हैं कि उधर उसकी जब उसकी मतलब इंदिरा जी की बहू उसको कुछ बोलती है तो वो उसको भी चुप लगा देती है। और लेकिन आज जो है उनके इंदिरा जी के पोते का बिल्कुल सही था। जैसे इंदिरा जी की बहू ने अपनी सास के बाल काटे थे तो वो उस कैंची लाकर उसको देता है, कहता है कि जो है लो आप उसको जो है ना वो इनके बाल काट दो। उधर जैसे वो इतने में वो पुलिस को बुलाती है, तो पुलिस को देख के तो उनके दोनों के ना तोते उड़ गए बिल्कुल, जैसे कहना चाहिए। और दोनों ने एक दूसरे को इशारा करके कहा कि जो है हम लोगों को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अनुपमा ने वो उसकी इंदिरा जी की बहू कैसे कह रही है कि ये इनके पापा का पैसा है, मकान है। क्यों? इंदिरा जी उनके वो नहीं थी? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सुजाता जी, सही कहा आपने। डिम्पी और तोशू ने खुद ही अपने पैरों पे आज के एपिसोड में कुल्हाड़ी मार ली है। तोशू ने तो अपनी समझो कब्र ही खोद ली है, क्योंकि वनराज उसको माफ तो करेगा नहीं, और डिम्पी ने भी कुछ बहुत ऐसा नहीं किया जिसके लिए कि उसको इनाम मिले। बाकी मैंने जो कहा उसमें मैंने ये भी कहा है कि अनुपमा के एहसानों के बारे में भी मैंने बात की, मगर आपने ये पॉइंट उठाया है तो बहुत बढ़िया पॉइंट है कि जो अनुपमा के एहसान ही नहीं याद कर पाई वो काव्या को क्या समझेगी। बिल्कुल करेक्ट रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। अनुपमा इंदिरा जी को ठेले पे लेके आशा भवन लाती हैं और अनुज के अनु बोलते ही बाला काका, बाबूजी, नंदिता और सागर सब इंदिरा जी की ये हालत देखकर चौंक जाते हैं। तभी अनुज अपनी गोद में उठाकर इंदिरा जी को अंदर लेकर आता है और अनुपमा उन सबको कि इंदिरा जी कहाँ मिली, कैसे मिली बताती हैं। और उधर डिम्पी महारानी और टीटू के बीच में बहस, लेकिन डिम्पी अपने ही गुरूर में टीटू से बेफालतू की बहस करती है और टीटू के ये कहने पर कि अब वो पापा और अंश से बात करेगा तो डिम्पी भड़क जाती है और टीटू को खबरदार करती है। अरे किस बात से खबरदार? क्या टीटू तुम्हारा खाता है?
क्या तुम्हारा कोई एहसान है उस पे? जिस दिन टीटू ने तुम्हें छोड़ दिया ना, तो फिर बनराज भी तुम्हें पैरों की जूती बना ही देगा। शाह उसमें टीटू बा से डिम्पी और अंश की सच्चाई बताता है, और तभी डिम्पी का बेटा अंश और बनराज का पोता अंश, क्योंकि टीटू के संस्कार तो अब अंश में रहे ही नहीं, हॉल में आकर परी और ईशानी के साथ बदतमीजी करता है, उनकी कॉपी फाड़ता है। यानी अब सबके सामने अंश की बदतमीजी सामने आ गई है, और साथ ही सामने आ गई डिम्पी की नीयत। वो माही को गैर और परी को अपना बता रही है। हद हो गई, अब तो ये डिम्पी कितना नीचे गिर गई है। किंजल के टोकने पे डिम्पी फिर बहस करने लगती है। अंश की बदतमीजी फिर शुरू हो जाती है। टीटू गुस्से में अंश को अंदर जाने को कहता है। आज सच में टीटू एक बाप की भूमिका में, एक पति की भूमिका में नजर आया, लेकिन आज डिम्पी भी अपने सोशल मीडिया और बनराज के पैसों पर ही टीटू की बेइज्जती करती रही, और टीटू की कोई भी बात डिम्पी की समझ से बाहर थी। और टीटू के ये कहने पर कि अब दिल नहीं करता, सब छोड़ के जाने का दिल करता है, तो डिम्पी पलट कर उसे जाने को कहती है। कितनी एहसान फरामोश है ये डिम्पी। और टीटू भारी कदमों से आंखों में आंसू लिए घर से बाहर चला जाता है। मैं तो चाहती हूँ कि अभी टीटू शाह परिवार ना आकर आशा भवन जाए, या चाहे बॉम्बे चला जाए, क्योंकि अब सोशल मीडिया फॉलोअर्स बनराज की लाडली बदतमीज डिम्पी अर्श से फर्श पर आने वाली है। टीटू तो इतना समर्थ है कि वो फिर ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन डिम्पी अब नीचे ही गिरेगी। डिम्पी ने अपनी किस्मत को सच में ठोकर मार दी है। उधर अनुपमा चाय बना रही है और अपने आप से बात कर रही है, और अनुज बहुत प्यार से उसको हल्दी वाला दूध बनाकर देता है, और हक से अनुपमा को दूध भी पिलाता है। कपाड़िया जी अब अनु का ध्यान रखने लगे हैं। अब दवाइयों का असर भी अनुज पर कम हो रहा है, और वो अपने होश में आ रहा है, और परिस्थितियों को समझ भी रहा है और संभाल भी रहा है। आज हमें सच में मान एक साथ खड़े दिखे। उधर इंदिरा जी अपनी आप बीती बताती हैं कि कैसे उनके बेटे ने इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए कैसे अपनी माँ से बदतमीजी करी, उसको कमरे में भूखा प्यासा रखा, और बहू ने कैसे उनको सैंडलों से पीटा और उनके बाल खींचे। कहते हैं कि माँ 5 बच्चों को भी गरीबी में पाल लेती है, लेकिन एक बच्चा अपनी माँ की दौलत छीन कर भी माँ को खुश नहीं रख सकता, बल्कि अपनी ज़िंदगी से ही बाहर फेंक देता है। सच में कलयुग है। अब बेटे श्रवण कुमार नहीं रहे, बल्कि माँ का दामन चीरने वाले राक्षस बन गए। और अनुपमा कहती कि अन्याय हुआ है तो अब न्याय भी होगा। बच्चों के लिए माँ बाप सर्वस्व लुटा देते हैं, और वही बच्चे माँ बाप को कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। आज जो भी अनुपमा ने कहा वो सब सही कहा, और आज की हकीकत कही। उधर बनराज का लाडला गिद्ध बेटा तोशु बनराज से भी 2 कदम आगे अपने बाप को नोचने के लिए तैयार बैठा है। घर में इंदिरा जी का बेटा बहू पार्टी कर रहे हैं, और उसी समय अनुपमा आती है और उसका जोरदार थप्पड़ बेटे को, और बहू के बोलने पर सख्ती से चुप रहने को कहती है। और फिर सब लोगों के सामने बेटा और बहू के माँ पर किए हुए पाप गिनाती है, और बहू के फिर दोबारा बोलने पर उसे भी थप्पड़ खींच के मारती है। और फिर बेटा बहू की गंदी गिरी सोच अपनी माँ के बारे में सुनकर अनुपमा का गुस्सा चरम सीमा पर पहुँच जाता है। दोनों को रियलिटी चेक देती है, उनकी हरकतें बताती हैं, उनको हकीकत बताती है। ये सब बातें इंदिरा जी का पोता देखता है, और कैंची लेकर अनुपमा को देता है और बताता है कि कैसे उसके माँ बाप ने दादी को तंग किया। अनुपमा पुलिस को बताती है, और दोनों बेटा बहू अनुपमा के कदमों में गिर जाते हैं। ये सिर्फ दिखावा है पुलिस से बचने के लिए। इनको तो सिर्फ पुलिस का डंडा या बेटे की नफरत ही सुधार सकते हैं। लेकिन अनुपमा चाहती है कि अदालत से पहले ये माँ की अदालत में भी पेश हो। उधर पोता आशा भवन आकर अपनी दादी से मिलता है, गले मिलता है, और अपनी दादी को क्यूट दादी बोलता है। इंदिरा जी भी खुश हो जाती हैं। फिर इंदिरा जी का बेटा बहू पुलिस के साथ आते हैं, और अनुपमा भी साथ में आती है। अब कल देखते हैं कि क्या होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम।
थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी, आप बीमारी की हालत में भी रिव्यू भेज रही हैं क्योंकि आप हमसे बात करना चाहती है, अपनी बात रखना चाहती है सबके सामने, और बहुत ही मीठी आवाज है आपकी, तो रिव्यू भी उसी तरह से मीठा है और बहुत ही सही भाषा के साथ है। तो थैंक यू सो मच रिव्यू के लिए। बाकी आपने जो कहा है कि आज टीटू ने पिता का भी और पति का दोनों का फर्ज निभाया है, यही टीटू हम देखना चाहते थे। और डिम्पी ने क्या फर्ज निभाया वो हमने देख ही लिया। डिम्पी को तो किसी भी चीज की अब शर्म नहीं है। तो बढ़िया रिव्यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो हमने देखा। आज के शो में बहुत सी बातें आज इंडिकेट करती है शो को कि वो किस तरफ जाएगा और क्या होने की संभावना है। आज हमने देखा अनुपमा आशा भवन में माँ इंदिरा जी को लेके आती है। सब लोग उन्हें देखते हैं, सब वो एक पूछते हैं कि कैसे भी लेके आ रही, सबको आश्चर्य लगता है। और कहीं ना कहीं सबके को एक बदबू का है, वो बदबू भी आती है वहाँ से इंदिरा जी के पास से। पर अनुज आशा को नंदनी के पास देके वो खुद सामने से जाता है और आशा जी को गोद में उठाकर घर में अंदर ले आता है। तो यहाँ ये देखने अनुपमा देखते रह गए अनुज को। तो यहाँ दोनों में यही एक बात बहुत अच्छी है कि दोनों एक जैसे है। यहाँ दोनों को उस गंदगी का, बदबू का एहसास नहीं, मदद करने में, दूसरों की मदद करने में ये दोनों हमेशा आगे रहते हैं। आज अनुज का ये सीन बहुत अच्छा लगा। यहाँ अंदर हम देखा कि अनुज अनुपमा के लिए हल्दी वाला दूध लेके आता है किचन में कि तुम्हें इसकी कितनी ज़रूरत है, अपना ख्याल रखना। एक चिंता करते हुए, फिक्र करते हुए दिखा अनुज। बहुत अच्छा लगा वो सीन का कि अपने वो भले बहुत रिस्पॉन्स देता नहीं अनुपमा की बातों को, प्यार वाली बातें वो सब अभी सदमे में या फिर अभी ठीक नहीं हुआ इसलिए, पर वो चिंता और फिक्र भी नहीं छोड़ता अनु के लिए। बहुत अच्छा लगा वो सीन। सागर आके बताता है कि इंदिरा जी बहुत रो रही है और उनसे पूछने के बाद तो अनुपमा भी वहाँ जाती है। अनुपमा को आज पता चला कि माँ इंदिरा जी ने के साथ उनके बेटे ने क्या क्या किया, कैसे कैसे व्यवहार, तो सब देखते रह गए, दंग रह गए, सब रो रहे थे। सच में दिल दहलाने वाला सीन था। प्रोमो में भरे देखा होगा, पर रियल में जब देखा तो वाकई में सच में आंखें भर आई कि औलाद ऐसी होती है। आज अनुपमा का ये कहना कि हम औलाद को चलना सिखाते हैं, बच्चों को चलना, बोलना, खाना, ज़िंदगी जीना सिखाते, पर बच्चे क्या करते हैं, बड़े होने के बाद यही बच्चे अब अपने माँ को बहुत समझने लगते हैं। ये बात अनुज भी सुन रहा था, देख रहा था। मुझे लगता है अनुज ने भी ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। इस सीन से एक बात समझना चाहिए कि जब आद्या मिल जाएगी तो आद्या को खुद कहना चाहिए कि बेटा तू छोड़ के गई, मरी नहीं, उसकी बेटी जिंदा है, वो घर छोड़ के गई, उसने अपने पिता की परवाह नहीं की। तो ये अनुज को समझना चाहिए कि बेटी से प्यार करो, पर किस हद तक, कहाँ तक, कि उसे भी तो समझना चाहिए कि अगर उनको बेटी की ज़रूरत है तो उस बेटी को माँ बाप की ज़रूरत नहीं है। किस टाइप की हरकत है, उसको सबक सिखाते हुए उसको ये बताना चाहिए कि मैंने जो अभी वो कहता है ना, मुझे आध्या मिल गई तो बस आध्या और मैं, आध्याओं में, तो ये एक सबक होना चाहिए कि क्या अनुज का बुढ़ापा नहीं आएगा। जो देविका ने अनुज को कहा था वो बात भी उसे है होना चाहिए, रियलाइज़ होना चाहिए अनुज को। अनुज तभी तो दोनों बीच में कि हम रहेंगे तो साथ में रहेंगे तीनों, और तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारी बात मानना है, ये होगा। नहीं तो बाहर की दुनिया कैसी है ये तुमने देख ही चुकी हो घर छोड़ने के बाद कि क्या हालत होगी तुम्हारी। ये होना चाहिए अनुज का अपनी बेटी के लिए, तभी तो उसका बेटी का भी भविष्य और खुद का भी ज़िंदगी, लाइफ सही रहेगी। नहीं तो कैसे चलेगा आगे, क्योंकि बेटी अब ऐसी हरकतें कर सकती तो आगे भी अपने पिता ने अगर फिर अनुपमा को छोड़ के आद्या को चुना तो वही होगा ना कि बेटी हर बार ऐसे ही कुछ करते रहेगी, हर बार ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करते रहेगी। तो ये होना चाहिए। फिर दूसरी बात हमने देखा टीटू और डिम्पल का सीन। बाप रे, डिम्पल तो बदतमीजी की हद बोलने से ज़्यादा कमीनेपन पे उतर आई है। अरे उसको तो क्या सोच रही, कैसे बोल रही है। आज बा के सामने टीटू खुल के बोला। टीटू ने आज पूरे मन में जो 6 महीने का ज्वाला था, उसके मन में जो तड़प थी वो सब निकालते हुए दिखा आज टीटू। आज उसने डांटा भी, बहुत ज़ोर से डांटा, अंश को भी डांटा, उसे भी डांटा, जो ज़रूरी था।
आज अंश ने जो हरकतें की बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ भी, तो उसको देखते हुए चिड़ी डिम्पल किंजल चिड़ी, पर किंजल की बात सुन के उसने अंश को डांटा कि क्या कर रहे हो तुम, वो तुम्हारी कज़न है, माही के साथ करते तो मुझे क्या दिखाना चाहती थी, माही के साथ करते तो बात और होती। बहुत बुरा लगा आज ये जब देखे तो तोशु पाखी भी दंग रह गए। वो भी सोचे, ये उन्होंने भी नहीं सोचा होगा शायद ऐसा जो डिम्पल आज बोल गई। वाकई में बहुत गंदा बिहेवियर की। अब मुझे लगता है कि काव्या ने आ जाना चाहिए, अपनी बेटी को इन लोगों के हवाले छोड़ के जा रही है। क्या कर रहे हैं किंजल के, कितनी हद तक जल्दी बोलती नहीं है। आज टीटू का पे दया भी आई कि उसने कोशिश की, अपने तरफ से बहुत कोशिश की, पर जब जीवन साथी, बाकी के लोगों को तो झेल ही लेता, वनराज को झेल लेता, पर जीवन साथी अगर ऐसा बोले तो क्या ही करे, कहाँ का प्यार और कैसा प्यार। आज उसका दर्द देखा नहीं गया दिए टीटू का। तो यहाँ पे आज डिम्पल की कमी नहीं पड़ना। अब अनुराग शाह कैसे रिएक्ट करता है। आज अंश ने जो बोला ना बाद में, डिम्पल और किंजल की जो बहस होती है उसको देखे, जो तालियां बजाना और इंटरटेनमेंट हो रहा है और कितना अच्छा हो रहा है और पॉपकॉर्न लेके आता हूँ, तो यहाँ वो बिल्कुल वनराज शाह की भाषा बोला। वनराज शाह जैसी हरकतें वनराज शाह ऐसी तो करता है हमेशा, किसी की लड़ाई या किसी के मुद्दे पे बोलना और किस टाइप की हरकतें करना, तालियां बजाना, ये हरकतें ये अंश ने नोटिस कर ली। ये अंश में आज देख लिया वनराज शाह, छोटा वनराज शाह बोल सकते हैं। तो यहाँ वो लगा अंश में, तो आज टीटू ने डांटा उसे, अंदर जाने के लिए भी कहा, पर डिम्पल कहाँ इन बातों को समझती है। सच में आज वो उसने कहा चले जाओ निकल जाओ, तो वो चला गया। चले जाना चाहिए। यहाँ वो आज तो अभी वनराज तो मुझे लगता है कि वो अनुपमा को जाके फिर से ब्लेम गिरेगा कि तुम हमने शादी करवाई थी, कोई ऐसा, उसको तो मन का हो गया ना, वो तो चाहता ही था। पर जब अंश को सुनेगा ना बोलते हुए, तब शायद उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसकेगी कि उससे क्या क्या सिखा के दिया है अपने इस बच्चे को। वो जब बोलने बैठेगा तो किसी की नहीं सुनेगा। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का होगा। आज अनुपमा ने बहुत अच्छा सबक सिखाया उन पति पत्नी को, इंदिरा जी के बेटे बहू को बहुत अच्छे से आड़े हाथ लिया उनको। अभी पुलिस कंप्लेंट की, अब देखेंगे आगे क्या होता है। यहाँ अध्या भी कोई ना कोई गेम खेलेगी, जैसे इन लोगों ने अभी जो लगाया स्टॉल लगाया, वो डेफिनेटली अध्या की खबर लेने के लिए कि अध्या तक पहुँचने के, कि घर घर पार्सल भिजवाने के तरीके से वो बोले ये काम भी होता है, पैसा भी मिलेगा आश्रम को, आशा भवन को, और ये काम भी हो जाएगा। तो एक तरीका अनुपमा ने निकाला है, तो इसमें कहीं ना कहीं आध्या भी साथ देगी। आध्या अपनी तरफ से कोशिश करेगी मैसेज भिजवाने का उस खाने के माध्यम से। तो देखते आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी। थैंक यू सो मच वर्षा। और अनुज और अनुपमा एक समान है, उसकी आज उन्होंने एग्जाम्पल फिर से दे दी। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि दूसरों की मदद करने के लिए दोनों एक समान ही हैं। जैसे ही अनुपमा आई लेके, सबसे पहले अनुज गया इंदिरा जी को उठाने के लिए, दोनों ने, सागर ने साथ में मदद की और इंदिरा जी को अंदर तक लेके गए। और यही इनका मेन पॉइंट है, जो सब कुछ भूल जाते जब किसी की मदद करनी होती है। यही पे अनुज अनुपमा मान बनते हैं। तो बढ़िया रिव्यू आपका, और बाकी जो आपने कहा है वो भी अच्छा है। अंश के बारे में खास करके कि अंश छोटा वनराज शाह लग रहा था, बढ़िया। थैंक यू सो मच वर्षा। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको, और प्रे कीजिए सबकी सेहत के लिए, क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स हैं जो हेल्थ इश्यू से पीड़ित हैं। क्योंकि लाइव सेशन में बहुत सारे ये बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, मौसम की वजह से भी। तो सब लोग एक प्रे रखिए कि अपने मन में जिसको भी आप मानते हैं कि सबकी हेल्थ जो है अच्छी रहे। तो इसी नोट पे आज की लिए मैं विदा लेती हूँ, मगर पहले नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे आपने रिव्यू भेजने हैं, या ऑडियो में या वीडियो में, और पहले आपको एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना है। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.